वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 12th का बी क्वेश्चन देखेंगे। तो बी क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट रिपीटेड कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। तो हमें ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो काउंट करे किसको, हम लोग ने जो भी स्ट्रिंग दिया है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे सपोज ये वाला स्ट्रिंग दिया, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको दिया है, तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिला, ओ जो है 4 बार है, ई यहाँ पे 3 बार है, यू 2 बार है, एच 2 बार है, आर 2 बार है और टी 2 बार है। तो ये हम लोग को आउटपुट ऐसे करके हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये वाला आप लोग ने हर जगह देखा होगा ये लाइन। तो ये लाइन क्या है बेसिकली, तो इस लाइन में यही एक लाइन ऐसा है जो सेंटेंस है जिसमें ए टू जेड सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे ये है, ये लाइन का मैंने लॉजिक भी समझा दिया आप लोग को। चलो तो प्रोग्राम बनाते हैं इसका। आप लोग के पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है कलेक्शन। तो उसको हम लोग को इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कलेक्शन करके है, तो कलेक्शंस है। तो ये जो कलेक्शंस है इसके अंदर से हम लोग को कुछ चीज़ें चाहिए रहेंगी, तो ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेते हैं। आप लोग चाहो तो यूज़र से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूँ और ये जो स्ट्रिंग है str, यहाँ पे str तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही नाम का मैं बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का बना लेता हूँ और यहाँ से ही मैं क्वेश्चन से ही कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को। ये जो लाइन है तो इसका जो आउटपुट है वो हम लोग को पता चल जाए, ताकि ये जो आउटपुट है सेम मिले या नहीं मिले। तो यहाँ पे हम लोग ने इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आप लोग को एक वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे स्ट्रिंग्स है इनको हम लोग एक डिक्शनरी में स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक डिक्ट नाम का एक डिक्ट नाम का एक कीवर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग डी ही लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी के अंदर आप लोग को क्या करना है, कलेक्शंस नाम का जो हम लोग ने मॉड्यूल इस्तेमाल किया है, मतलब इंपोर्ट किया है, उसे यूज़ करेंगे। उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट करके है, डिफ़ॉल्ट डिक्ट है, यानी कि ये डिक्शनरी है, डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी रहेगा उसके अंदर हम लोग इंटीजर पास कर देंगे। तो ये चीज़ है, इंटीजर की वैल्यू हम लोग पास करने वाले हैं, स्टोर करेंगे। यानी कि जो भी चीज़ कैरेक्टर में आएगा वो हम लोग 1 2 3 में काउंट करके उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ से टी से लेके यहाँ तक जी तक जाना है, तो 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप का नाम रखते हैं फॉर एक्स, और उसको कहाँ से चेक करेंगे, इन स्ट्रिंग में। ठीक है, उसको स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ढूंढने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल दोगे यहाँ पे आप लोग को वही वेरिएबल देना है। उसके बाद आपको फॉर लूप के अंदर परफॉर्म क्या करना है एक्चुअली में, तो यहाँ पे आप लोग को डी, यानी कि ये जो डी है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो डिक्शनरी का डी दिए हैं वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, डी ऑफ एक्स। तो एक्स के अंदर जो भी है वो डी ऑफ एक्स के अंदर, सपोज एक्स के अंदर अभी 0 है, तो डी ऑफ 0 के अंदर जो भी चीज़ है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। यानी कि डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फॉर लूप जाएंगे, इसके बाहर एक फॉर लूप बनाएंगे। इसका नाम मैं देता हूँ आई, और इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक हम लोग के पास कीवर्ड है, मेथड है जो है सॉर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्टेड क्या करेगा, ये सॉर्ट करके दे देगा हम लोग को। तो किसको सॉर्ट करना है, हम लोग को डिक्शनरी को सॉर्ट करना है। यहाँ पे डी वेरिएबल नाम दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं की देता हूँ, की क्या है, हमारा डिक्शनरी है, और यहाँ पे गेट। ठीक है, डिक्शनरी का डिक्शनरी से हम लोग वो गेट कर रहे हैं, क्या गेट कर रहे हैं, की को गेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे रिवर्स, और रिवर्स हम लोग ट्रू रखेंगे, जिससे हम लोग का रिवर्स हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है टी हमेशा बड़ा रहेगा आपका। और यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नीचे जाएंगे, उसके बाद फॉर लूप के अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ डी ऑफ आई जो होगा, डी ऑफ आई यानी कि ये जो है हमारा 0 1 2 3 जो भी चीज़ रहेगा, तो उस चीज़ में क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि वो 1 से बड़ा है या नहीं है।
अगर वो 1 से बड़ा होता है तो हम लोग को कुछ चीज़ें परफॉर्म करना है, यानी कि हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा अगर वो 1 से बड़ा होता है तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 तो शो नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे मान लो कि कोई एक लेटर है जो एक ही बार आ रहा है, यानी कि ये जो आई है वो एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो एक बार आ रहा है, उसके बाद तो यहाँ पे मान लो कि ये 0 है, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं डिफाइन करेंगे ना कि ये 0 बार आया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा को देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आई जो है एक ही बार आया है, तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करें कि कौन सा चीज़ है जो आई 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो ही हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, अगर आप लोग इक्वल टू 1 लगा दोगे, इसका मतलब ये है कि अगर एक भी बार आया है तो वो चीज़ भी आप लोग को करना है, लेकिन रिपीटेड बोला गया है तो एक बार आया है तो वो रिपीटेड में नहीं काउंट होता है, ठीक है। एक बार से ज़्यादा आया है उसी को रिपीटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग %s लगाते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे %d लगाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज लगा के हम लोग क्या करेंगे, आई को, यानी कि ये जो हम लोग का आई है डी ऑफ आई वाला आई, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को प्रिंट करेंगे किससे, यहाँ पे डी ऑफ आई, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया, यहाँ पे एक क्लोज हो गया, 2 क्लोज हो गया, और यहाँ पे ये प्रोग्राम हम लोग का हो चुका है। इस बार चेक कर लेते हैं हम लोग का, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग डिबग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो ओ है 4 बार है, ई 3 बार है, तो यहाँ पे हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं ओ 4 बार है कि नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे डॉग में एक ओ है, ओवर में एक ओ है, 2 हो गया, और फॉक्स में एक है 3, ब्राउन में एक है 4। तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा रन हो चुका है। 43222 आई थिंक सो आया था, 4432222। तो यहाँ पे हम लोग का OETHUR O E, उसके बाद THUR, तो ओके। तो यहाँ पे हम लोग का जो आउटपुट है वो आ चुका है। सेम आउटपुट नहीं है, लेकिन हम लोग का आउटपुट तो सेम ही है, मतलब यही ऑर्डर में नहीं है, लेकिन हम लोग का जो आउटपुट है वो सेम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन हम लोग का प्रोग्राम जो है राइट है, ओके। आप लोग ये मत सोच लेना कि हमारा प्रोग्राम रॉन्ग हो गया, नहीं, रॉन्ग नहीं हुआ है। यहाँ पे काउंट वाला वेरिएबल देखो, यहाँ पे काउंटिंग देखो, यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम पूरा राइट है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये प्रोग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।